मेरा नाम पिया है। मैं एक आम लड़की थी जिसे सपने देखना पसंद था, जिसे दुनिया अच्छी लगती थी। लेकिन एक हादसे ने मेरी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। मैं कभी नहीं सोची थी कि जिस घर को मैं सबसे सुरक्षित समझती हूँ वहीं मेरी मासूमियत को रौंदा जाएगा। मैं 15 साल की थी जब ये सब शुरू हुआ। मेरा छोटा सा परिवार था, माँ, पापा और मैं। मेरे पापा बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे और माँ घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी। घर में अक्सर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। मेरे मामा जो अक्सर हमारे घर आते थे मुझे बचपन से बहुत प्यार करते थे। मैं उन्हें हमेशा अपने पिता के समान मानती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले वो प्यार से सिर पर हाथ फेरते थे, फिर धीरे धीरे उनका स्पर्श बदलने लगा। कभी मेरे गाल सहलाते, कभी पीठ पर हाथ फिराते और कभी कभी बिना वजह मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे नीचे तक ले जाते। शुरू में मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम होगा, आखिर वह मेरे अपने थे। लेकिन धीरे धीरे उनके छूने का तरीका मुझे अजीब लगने लगा। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी और मैं अकेली थी, मामा मेरे कमरे में आ गए। पिया, मेरी प्यारी बच्ची, तू तो अब बड़ी हो गई है, उन्होंने कहा और मेरे बालों को सहलाया और फिर अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जोर से पकड़ लिया। डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा मामा ही तो हूँ, उन्होंने कहा। उनका चेहरा अजीब लग रहा था, उनकी आंखों में एक अलग ही भूख थी। मैं डर से कांप गई। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे अपने पास खींचने लगे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि मेरी धड़कनों की आवाज पूरे घर में गूंज रही होगी। उस दिन किसी तरह मैंने खुद को छुड़ाया और दौड़कर अपने कमरे में बंद हो गई। मैं सुनी कि वो हंस रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं माँ को बताना चाहती थी लेकिन डर रही थी। अगर माँ ने मुझ पर ही शक कर लिया तो, अगर उन्होंने कहा कि मैं ही गलत सोच रही हूँ, अगर परिवार में बवाल मच गया तो। मैं चुप रही, लेकिन वह चुप्पी मुझे अंदर से खाने लगी। मामा जब भी घर आते मेरी आत्मा कांप जाती। मैं उनसे बचने के लिए हर संभव कोशिश करती, लेकिन घर में रहते हुए मैं कहाँ जा सकती थी। धीरे धीरे मेरा व्यवहार बदलने लगा। मैं बात करना बंद करने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर समय दरिद्री सी रहती। माँ ने कई बार पूछा, तुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं हर बार कह देती, कुछ नहीं माँ, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। फिर एक दिन स्कूल में मेरी दोस्त प्राची ने मुझसे पूछा, पिया तू इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी है, तुझे कुछ हुआ है क्या। मैं कुछ देर चुप रही, लेकिन फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैं प्राची को सब कुछ बता दी। वो चौंक गई और बोली, सपिया तुझे चुप नहीं रहना चाहिए, तुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि हाँ, अब बहुत हो गया, मुझे अब और नहीं सहना चाहिए। उस रात मैंने हिम्मत जुटाई और माँ को सब कुछ बता दिया। माँ पहले तो सन्न रह गई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह एकदम चुप थी। मुझे लगा कि उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पिया तुझे पहले ही बता देना चाहिए था, अब मैं तुम्हें ये सब नहीं सहने दूंगी। माँ ने पापा को बताया और अगले ही दिन हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामा को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको उनके किए की सजा मिली। आज मैं 21 साल की हूँ, मैंने खुद को फिर से संभाल लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई और लड़की मेरी तरह चुप ना रहे। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो डर मत, शर्म मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आवाज उठाओ, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराधी है।